दोस्तों, हमारी जो एक्सेल की सीरीज चल रही है उसमें मैं एडवांस एक्सेल को सिखा रहा हूं, जिसमें मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं पीवाई टेबल की जो मैंने क्लासेस अपलोड की थी पीवाई टेबल की, उसकी एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आया हूं मैं। इसमें भी मैं आपको पीवाई टेबल के बारे में कुछ समझाऊंगा और उसके थ्रू एक चार्ट बना के दिखाऊंगा कि उसका हम और भी किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि पीवाई टेबल के किस तरीके से हम चार्ट में यूज करेंगे। सपोज ये मेरे पास डाटा है, ये वही डाटा है। मैं अगर इसको चाहूँ तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता हूँ, पर मैंने इसलिए इसको डिसेंडिंग में कर दिया क्योंकि जो मेरी प्रोडक्ट और कंपनी नेम है वो अभी यूनिक नहीं है, मैंने डिफरेंट कर दी है, इस वजह से मैंने इसको डिसेंडिंग कर दिया। तो फिलहाल मैं इसको अभी हटा देता हूँ। हटाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाना है और कंट्रोल माइनस कर देना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली पीवट टेबल पर क्लिक करूँगा। यहाँ से हमने पीवट टेबल को देखा था, आज हम पीवट चार्ट को देखेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वही पूछता है कि न्यू एग्जिस्टिंग सीट पे आपको रखना है या फिर एग्जिस्टिंग सीट पे या न्यू वर्कशीट पे रखना है। तो मैंने कहा नहीं, न्यू वर्कशीट पे रखना है और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे सामने इंटरफेस खुल के आएगा। तो मुझे क्या करना है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर पिवट टेबल का जो डाटा है उसको फिल्टर करके रखता हूँ और चार्ट को मैं अगले वर्कशीट पे ले जाऊँगा और वहाँ पे उसको प्रेजेंटेशन इसकी अच्छे से करूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को रखा, प्रोडक्ट नेम के बाद कंपनी नेम को भी मैंने इसी में रखा और सिटी नेम को भी इसमें रखा, और सेल का जो इसमें वैल्यू है ना, तो वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ वैल्यू में डाल दिया। तो मेरा डाटा कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए इसमें ये दिखा रहा है इस तरीके से कि जो मेरा CPU है वो मेरा हीरो होंडा का भी है और मारुति का भी है। जो मारुति का है वो जयपुर सिटी में बिका है, सॉरी हीरो होंडा का है वो जयपुर सिटी में बिका है, और मारुति का है वो गुरुग्राम में बिका है। अब यहाँ पे ना तो कंपनी का नेम लिखा आ रहा है और ना ही पे सिटी लिखी आ रही है। तो मैं इसको किस तरीके से पहचानूंगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको शो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फील्ड सेटिंग में जाएंगे। फील्ड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ लेआउट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे शो आइटम लेबल इन टेबुलर फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, सिटी नेम अलग हो गया। अब मुझे ये कंपनी नेम, यहाँ से प्रोडक्ट में जाऊँगा और यहाँ से शो आइटम टेबुलर फॉर्म पर क्लिक और ओके। तो ये देखिए इसने अलग कर दिया। अब यहाँ पे सब टोटल आ रहा है ना, तो सब टोटल हटाने के लिए मैं कंपनी पे जाऊँगा और फील्ड सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक लिखा है ना सब टोटल, यहाँ से मैं नन कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये क्या होगा, वहाँ से सब टोटल हट जाएगा। एक बार फिर मैं कंपनी के थ्रू का भी सब टोटल हटा देता हूँ, यहाँ से नन और ओके। तो देखिए मेरा ये डाटा है वो यूनिक बन गया। ठीक है, यूनिक कैसे, इस तरीके से ये मेरे प्रोडक्ट हैं, ये वो कंपनियां हैं जिसका प्रोडक्ट है, और इस सिटी में इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट को सेल किया है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन के आ गया। अब ये इसका चार्ट है। अगर मैं इसको फ़िल्टर भी करना चाहूँ ना, तो यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे फ़िल्टर आपको देखने को पड़ेगा, रिपोर्ट फ़िल्टर। सपोज मुझे प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ से सर्च किया CPU, ओके। तो ये देखिए CPU का डाटा दिखाएगा और यहाँ जो चार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ CPU का ही दिखाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक नई वर्कशीट पे लेके चलता हूँ और वहाँ इन दोनों का मैं आपको यूज अच्छे से करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिटी नेम को यहाँ पे ऑल क्लियर कर लेता हूँ, यानी कि ऑल सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से बन के आएगा। मैं यहाँ से इस चार्ट को राइट क्लिक करके कट करूँगा। कट करने के बाद इसको नई वर्कशीट पर लेके चलती हैं। एक इंसर्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक और इंसर्ट। ठीक है, वर्कशीट ओके, ये इंसर्ट होके आ गई। इस पे मेरा डाटा है और ये तेरा। इसकी मैं ग्रिड लाइन को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, तो व्यू में जाके इसकी ग्रिड लाइन को मैं हटा देता हूँ और यहाँ लाके इस डाटा को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये देखिए मेरा यहाँ चार्ट आ गया। अभी मेरा इस फील्ड का, अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस फील्ड को यहाँ से रिमूव कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से अब मैं पिवट चार्ट का जो फिल्टर पेन है वो यहाँ लगाता हूँ। यहाँ लगाने के बाद इस चार्ट को मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ इस तरीके से, ऐसे।
ठीक है, इस तरीके से मैंने इंक्रीज कर लिया। ये इसमें ये डाटा इस तरीके से दिखा रहा है। मैं चाहूँ तो इनको कलर में भी डिफरेंस कर सकता हूँ। जैसे सपोज प्रोडक्ट नेम का जो कलर है ना, वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये रख, इसका थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ पीछे, इस तरीके से लगाता हूँ। इसका बैकग्राउंड में टेक्स्ट कलर में इसका रेड कर देता हूँ। और आप इस पेन को थोड़ा मैं देखिए, अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ क्या है मेरे पास, ये फील्ड है, ये मेरे प्रोडक्ट के नेम है, ये रहे, ये मेरे प्रोडक्ट के नेम है, ये दो कंपनी का प्रोडक्ट है, और ये इस शेड में सेल हुआ है, और किस किस अमाउंट में सेल हुआ है इस अमाउंट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यानी कि इसमें मुझे लेआउट, इसमें जाना पड़ेगा लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद आपको जाना है डाटा लेवल में, और यहाँ से आपको कर देना आउटसाइड एंड। जैसे आप आउटसाइड एंड करेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, आपके सामने यहाँ डाटा आपको दिखने लगेगा इस तरीके से। जयपुर में ये प्रोडक्ट इतने का बिका है, गुरुग्राम में ये प्रोडक्ट इतने का बिका है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सीपीयू है हमारा वो मारुति का बिका है, वो भी गुरुग्राम। ठीक है, और किसके सेकंड नंबर पे क्या है, तो सेकंड नंबर पे हम चार्ट के थ्रू यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारा पेन ड्राइव है, और वो भी इंदिरा गांधी का पेन ड्राइव सेल हुआ है। उसके बाद सबसे लार्जेस्ट में अगर हम देखेंगे तो फिर ये है आपका आरजीसीएम का दिल्ली का माउस प्रोडक्ट हुआ है, सेल हुआ है, ये पुणे में सेल हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट को एक ग्राफिकली तरीके से अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और अच्छे से इसका प्रेजेंटेशन बना के शो कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपका पिवट टेबल का जो पैनल फिल्टर है, इसका क्या यूज है। सपोज मुझे यहाँ से प्रोडक्ट को फिल्टर करना है, मैंने कहा कि मुझे डिस्क और सीपीयू का डाटा को दिखाया जाए कि वो कहाँ कहाँ और कितना सेल हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करके और ओके कर दूंगा। तो देखिए वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रोडक्ट का सेल दिखाएगा, एक सीपीयू का दिखाएगा आपको इस तरीके से, और एक आपको डिस्क का दिखाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए इसमें ज़्यादा दिखा रहा है सीपीयू का सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, डिस्क का तो सेल ही नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, इस पर वर्क करना है, इसकी मार्केटिंग करनी है, इसकी सेलिंग बढ़ानी है। तो ये सब इसका हमें यहाँ से इम्प्रूवमेंट करना है। तो इससे हमें क्या होगा कि डाटा को पता चलेगा कि कहाँ पर कितना सेल हो रहा है और कितना ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कितना कम हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि हमें यहाँ से प्रोडक्ट वाइज हमने जो फ़िल्टर किया है, हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट में ये दोनों प्रोडक्ट होने चाहिए, और हमें चाहिए कि होंडा का कोई प्रोडक्ट है इन दोनों कंपनी का, तो ये बता देगा कि नहीं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आप सर्च करना चाहते हैं। ना कि सीपीयू और डिस्क का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि होंडा कंपनी का है। मारुति का है, इसने कहा नहीं, हाँ मारुति का है, ये देखिए। तो इसने फिल्टर करके देख दिया कि आपका जो सीपीयू है वो मारुति का है और गुरुग्राम में बिका है और इतने का सेल हुआ है। ठीक है, और इसमें दिखा रहा है कि डिस्क जो है वो मारुति की है और दिल्ली में सेल हुई है, टोटल 25 सेल हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने डाटा को प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा सकते हैं किसी भी कंपनी में, और इससे काफ़ी एक्सप्रेशन आता है जब हम डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम यहाँ से ऑल कर देंगे तो हमारा डाटा ऑल दिखाया जाएगा। ठीक है, आप अब इसमें क्या है कि और भी इसके फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए डिजाइन फंक्शन हो गया, लेआउट फंक्शन हो गया। तो इसको क्या होता है बेसिकली हम धीरे धीरे यूज करते जाएंगे तो उसको भी हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक यूज था इसका। इस पे और एक वीडियो बन सकती है अच्छे से, वो भी एडवांस में, तो मैं उसको भी बना के अपलोड करूँगा। तो वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, तो आपको ये प्लेलिस्ट एडवांस एक्सेल की फॉलो करना है और सीखते जाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बता करिए और बताइए इसमें कोई
इशूज़ या कमियाँ आ रही हो तो आप सजेशन दीजिए, तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू।